जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम 9th क्लास के 9th चैप्टर समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकेंगे बस। चलिए क्षेत्रफल 9th चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा किस प्रकार हमने भूमिका को देख लिया था, उनके कुछ बिंदुओं को हमने समझ लिया था। अभी तक फर्स्ट सेशन ही हुआ है। चलिए आइए चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर आगे के पॉइंटों को, जो भी प्रश्न होंगे, जो भी प्रमेय होंगे, जो भी तथ्य होंगे, उन्हें समझने का प्रयत्न करेंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलिए चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये सभी चीज़ें जो आपके समक्ष दिख रहा है स्क्रीन पर, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं आपको, रिकॉल कर देते हैं। बस इस बात को ध्यान में रखिए कि जब कभी भी कोई भी सर्वांगसम आकृति मिलेगी, यानी कि अगर आपको कोई ट्रायंगल एक दूसरे ट्रायंगल के सर्वांगसम है तो उसकी एरिया भी क्या होगी, बराबर होगी। बस यही बात हमने पिछले सेशन में मेन पॉइंट यही था। आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने 9.2 पॉइंट पढ़ा था, जिसमें हमने यह देखा था कि जो आप आकृतियाँ देख रहे हैं, इन आकृतियों में किन आकृतियों के आधार एक ही आधार हैं। दो बातें हमने देखा था। पहला बात कि एक ही आधार किन आकृतियों के हैं, और दूसरा बात कि किन ऐसी कौन सी आकृति हैं जिनका एक ही आधार है और जो दो आकृतियां हैं वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हैं। ये दो बिंदुओं को हमने देखा था इस पॉइंट में, और इससे संबंधित हमने प्रश्नावली 9.1 भी हमने वहाँ पर प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सभी प्रश्नों को हमने कर लिया था। अब बारी है सेशन, नए सेशन। चलिए आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब इस 9.2 जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियों या समांतर चतुर्भुजों जो भी आप यहाँ पर देखने वाले हैं, उनके उनसे संबंधित हम कुछ प्रमेय पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रमेय 9.1। आइए ध्यान से समझिएगा क्या यह 9.1 कह रहा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज। ध्यान से समझिएगा, इसने आकृति का पहले ही नाम ले लिया है और ये बोल रहा है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में जो समांतर चतुर्भुज हैं उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इस बात को आप हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए। हम अभी इस बात को सिद्ध करेंगे कैसे बराबर होंगे, परंतु जब आगे प्रश्न आप लगाएंगे तो इससे संबंधित जो भी आगे प्रश्नावली आएंगी तो आपको वहाँ पर फैक्ट ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ एक ही आधार हो और वो दो समांतर, देखिए क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज कह रहा है। समांतर चतुर्भुज जब एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में आकृति हो तो उनके जो क्षेत्रफल होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे दोस्त? बराबर होंगे। आइए जरा आकृति बनाते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं किस प्रकार यह आपस में इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। आइए जरा गौर से देखिएगा, हम कर रहे हैं प्रमेय 9.1। प्रमेय 9.1 देख रहे हैं दोस्त, समझिएगा। इसमें बोल रहा है कि दो चतुर्भुज हैं। सबसे पहले हम उन चतुर्भुजों को बना लेते हैं। एक्सेलेंट। चलिए आइए देखिएगा, दो चतुर्भुज जिनका एक ही आधार है, ए बी सी है और यह डी है और यह ई पॉइंट है और यह एफ पॉइंट है।
जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें दो समांतर चतुर्भुज है। कैसे हैं? समांतर चतुर्भुज है। आपको दिया क्या हुआ है, सबसे पहले ये लिखेंगे। दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। क्या है दोस्त? समांतर चतुर्भुज। उसी प्रकार जरा ध्यान से देखिएगा, सी डी ई एफ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। सी डी ई एफ और ए बी सी डी यह एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह दोनों जो समांतर चतुर्भुज हैं वो इनका आधार एक ही है और यह दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के बीच की हैं। आधार देखिए जरा, सी डी ए बी सी डी का भी यही आधार है और सी डी ई एफ का भी यही आधार है, यानी एक आधार निकला। उसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, ए एफ और सी डी आपस में समांतर है। क्या है? समांतर है। और जो ए बी सी डी है और आपका जो सी डी ई एफ है, ये दोनों आकृति देख रहे हैं, ए एफ और सी डी, यह एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति है। जब ऐसा कंडीशन आपको मिलेगा, कैसा कंडीशन, कि जब दो समांतर चतुर्भुज मिलेंगे जिनका आधार सेम हो, जिनके अंतर्गत एक ही समांतर रेखाओं के बीच में ये दो चित्र दिखते हों, तो उनके जो क्षेत्रफल होंगे दोस्त वो क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, आइए जरा देखिएगा। अब ये चीज दिया हुआ है तो हमको दर्शाना क्या है या फिर सिद्ध क्या करना है। आइए देखिए, सिद्ध करना है हमको कि एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर होगा एरिया ऑफ सी डी ई एफ के। यह चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, हमने आपको जस्ट इसके पहले सेशन में बताया था, एक आकृति आपको हमने दिखाया था इस प्रकार, जैसा कि आप अभी भी देखे होंगे जब हम स्लाइड अपना कर रहे थे, तो वहाँ पर इस प्रकार की आकृति आपको दिख रही होगी। इसे पूरा बोला गया था टी आकृति। क्या बोला गया था? टी आकृति। और इसको बोला गया था पी और इसको बोला गया था क्यू। जब हम इस टी आकृति का जब एरिया लिख रहे थे तो क्या लिखे थे, पी का एरिया और क्यू का एरिया दोनों को जोड़ेंगे तभी टी आकृति का क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। ये बात जहाँ तक हम समझ रहे हैं आपको ध्यान होगा। चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए जरा ध्यान से देखिएगा, दोस्त। यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ ए बी सी डी लिख रहे हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसमें एरिया ऑफ ए बी सी डी लिख रहे हैं, तो क्या यह एरिया ए ई डी प्लस एरिया सी डी ई बी के बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा सर। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी में यह एरिया जो है और यह एरिया जो है, जो हम शेडेड कर रहे हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा, यह जो एरिया है, यह जो फर्स्ट लिखे हैं और यह जो शेडेड है, यह दोनों मिलकर ए बी सी डी एरिया का निर्माण कर रहे हैं। यह बात आप समझ रहे हैं। चलिए अब आइए जरा हम एरिया ऑफ, अब लिखना चाहते हैं सी डी ई एफ बराबर क्या हम एरिया ऑफ क्या लिख सकते हैं, बी एफ सी लिख सकते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, इसे हम 2 नाम देते हैं। एरिया ऑफ सी डी ई एफ लिख रहे हैं तो दो जो दूसरा है जिसका नाम है बी एफ सी प्लस एरिया ऑफ सी डी ई बी जो शेडेड है, यही दोनों तो एरिया मिलेंगे ना दोस्त, तो सी डी ई एफ बनेंगे। तो वही हमने लिखा हुआ है। इसे हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसे हम सेकेंड नाम देते हैं। अब जरा समझिएगा, एबीसीडी का एरिया या फर्स्ट ट्रायंगल और ये शेडेड रीजन मिलकर एबीसीडी बन रहा है। उसी प्रकार एरिया सी डी ई एफ जो है वो बी एफ सी जो सेकेंड ट्रायंगल है और जो एरिया शेडेड है, उन दोनों को मिलने के बाद सी डी ई एफ बन रहा है। और हमको फाइनल दिखाना क्या है, हमको फाइनल यह दिखाना है कि ए बी सी डी और सी डी ई एफ का एरिया जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। वो क्या होगा दोस्त, बराबर होगा। अब जरा समझिएगा,
अब क्या हम प्रश्न अनुसार क्या हम फर्स्ट और सेकंड को बराबर लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे सर? देखिए, प्रश्न में बोल रहा है कि ए बी सी डी और सी डी ई एफ को बराबर दिखाइए। क्या करना है? बराबर दिखाना है। यानी कि फर्स्ट जो ए बी सी डी है और सी डी ई एफ है, इसको क्या दिखाना है? हमको बराबर दिखाना है। क्या दिखाना है? बराबर दिखाना है। अब जरा समझिएगा, जब प्रश्न के अनुसार हमको ए बी सी डी और सी डी ई एफ को बराबर दिखाना है, तो हम अगर पहला और दूसरा को बराबर करते हैं, तो जरा ध्यान से समझिएगा। पहला क्या है? हमको ये चीज और इसके बराबर करना है। तो ये ए बी सी डी जो है, ध्यान से देखिएगा, जो ए बी सी डी है वह ए ई डी और सी डी ई बी एरिया के बराबर है। उसी प्रकार सी डी ई एफ एरिया बी एफ सी और सी डी ई के क्या है? बराबर है। अगर हम इन दोनों को लिखते हैं बराबर, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ सी डी ई एफ को बराबर लिखते हैं, तो क्या इसके जगह एरिया ऑफ ए ई डी प्लस एरिया ऑफ सी डी ई बी बराबर एरिया ऑफ बी एफ सी प्लस एरिया ऑफ सी डी ई बी लिख सकते हैं? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा? नहीं होगा सर। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यह और यह एक ही चित्र है। सी डी ई बी और सी डी ई बी जब एक ही चित्र हैं, तो एक ही चित्र का एक ही एरिया होगा। मान लेते हैं यह एरिया और यह एरिया दोनों इधर प्लस में है, इधर प्लस में है, इधर ले जाएंगे, किस में हो जाएगा? माइनस में। तो क्या इसको हम कट कर सकते हैं? बिल्कुल कट सकते हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं इसका 50 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर एरिया आता है, तो इधर भी 50 ही होगा। इधर प्लस में, इधर भी प्लस में, उधर ले जाएंगे माइनस में, तो इसको कट कर सकते हैं। यानी कि अब फाइनल निकल कर आ रहा है ए ई डी बराबर एरिया ऑफ बी एफ सी। मतलब समझिएगा, बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा दोस्त। एरिया ऑफ ए ई डी और एरिया ऑफ बी एफ सी अगर यह बराबर होगा, तब जाकर आपका यह सही होगा। क्या? ए बी सी डी बराबर सी डी ई एफ। यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट और एरिया ऑफ सेकेंड बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तभी जाकर आपका एरिया ऑफ ए बी सी डी और एरिया ऑफ सी डी ई एफ क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इसलिए हमने यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है दोस्त। क्यों? क्योंकि इसको अभी हमें बराबर करना है। हमने देखा कि हमने दोनों को बराबर किया, यह एरिया कट गया, हमको फाइनल निकल कर आ रहा है ए ई डी और बी एफ सी। अगर ए ई डी या बी एफ सी अगर बराबर आप सिद्ध कर देते हैं, तब जाकर आप फाइनल यह लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी और सी डी ई एफ क्या होगा? बराबर होगा। तो आइए चलिए चलते हैं एरिया ऑफ ए ई डी और एरिया ऑफ बी एफ सी, यानी दो ट्रायंगलों को आपस में बराबर करने का प्रयत्न करते हैं। अब यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ पर ये सी डी ई बी लिखा हुआ है दोस्त, दिख नहीं रहा होगा, चमक रहा होगा, तो चलिए मिटाएं। चलिए आइए मिटाते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हमको अब हमारा काम क्या बचा हुआ है? हमारा काम बचा हुआ था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए ई डी को एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ सी को आपस में बराबर करना है। ये हमारा कार्य अभी क्या है? बचा हुआ है। अगर इसको हम बराबर कर देते हैं, तभी हमारा ए बी सी डी सी डी एफ एरिया बराबर होगा। अब ज़रा समझेगा, अभी जस्ट हमने रिकॉल आपको कराया। अगर आप पीछे का सेशन देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें हमने ये भी बताया था कि जब कभी भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, तभी उनका आपस में एरिया क्या होगा? बराबर होगा। तभी उनका आपस में एरिया क्या होगा दोस्त? बराबर होगा। यानी कि अंततः हमको ट्रायंगल ए ई डी को सर्वांगसम करना होगा
ट्रायंगल BFC के साथ करना होगा। अगर हम दोनों को आपस में सर्वांगसम कर देते हैं तभी तो हम लिख सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ AED बराबर BFC, तभी लिख सकते हैं। चलिए आइए सर्वांगसम करते हैं। अब जरा सर्वांगसम करने में जरा ध्यान से देखिएगा, क्या हम AD बराबर BC लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो उनके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। उसी प्रकार जरा ध्यान से देखिएगा, क्या हम DE या ED क्या हम FC के बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि CDEF एक समांतर चतुर्भुज है तो उनके सम्मुख भुजा क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यह भुजा और यह भुजा, दो भुजा हमने लिया है। अगर यह एंगल हम इस एंगल के बराबर लिख देते हैं, बता देते हैं कि यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं कि यस ए यस के कारण यह दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। परंतु यह एंगल और यह एंगल कहीं भी आपके प्रश्न में, प्रमेय में लिखा हुआ है कि बराबर है? नहीं लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले इसको बराबर दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे जरा समझिएगा। क्या हम यह एंगल और यह एंगल बराबर लिख सकते हैं? एंगल ए बराबर एंगल बी क्या लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे सर? जरा देखिएगा, समझिएगा। AD पैरेलल है BC के। किसके? BC के। AD पैरेलल है BC के और इसको AB लाइन क्या कर रही है? कट कर रही है, यानी ट्रांसवर्स या तिर्यक रेखा। अब ये देखिएगा जरा, ये गौर से देखिएगा, और एक तीसरी रेखा कट कर रही है। तो क्या यह एंगल और यह एंगल आपस में संगत कोण का निर्माण करेंगे? जरा समझिएगा, यह और यह, इसको एक AB लाइन कट रही है तो इधर का और इधर का, यानी कि इधर का एंगल और इधर का एंगल क्या आपस में बराबर होंगे? क्यों बराबर होंगे? क्योंकि यह एंगल, यह एंगल, यह एंगल, यह एंगल, यह एंगल और यह एंगल जो होते हैं यह संगत कोण होते हैं सर। बिल्कुल बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होंगे क्योंकि यह संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। अब जरा समझिएगा, क्या यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से समझिएगा, आपका क्या है? CDEF जिसमें ED FC को कट कर रहा है AF कट कर रहा है, और ये दोनों समांतर हैं। ये दोनों क्या है? समांतर हैं। तो यह एंगल और यह एंगल क्या होंगे? संगत कोण। क्या होंगे? संगत कोण। तो इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं दोस्त? क्या लिख सकते हैं? AB बराबर AB के बराबर, उसी प्रकार E किसके बराबर है? F के बराबर। अब बचा क्या? जब यह दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये भी एंगल क्या होगा? एक दूसरे के क्या होगा? बराबर होगा। तो वही बात है दोस्त, क्या लिखेंगे? एंगल ADE बराबर होगा एंगल BCF के। क्यों बराबर होगा? ये रीजन लिखना होगा। क्यों बराबर होगा? क्यों बराबर होगा? क्योंकि त्रिभुज के योग गुण धर्म से। त्रिभुज का योग गुण धर्म क्या कहता है? तीनों भुजाओं का, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। हमने देखा यह दोनों बराबर हैं तो 180 में से यह दोनों घटाएंगे तो इसका मान और इसका मान क्या होगा? आपस में बराबर होगा। चलिए अब फाइनल क्या लिख सकते हैं? इसलिए यस ए यस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AED सर्वांग सम ट्रायंगल BFC। अब जब यह ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए दोस्त, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ AED बराबर एरिया ऑफ BFC। अब जब यह दोनों एरिया ऑफ BFC और एरिया ऑफ AED बराबर हो गए तो फाइनली क्या लिख सकते हैं? फाइनली लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCD बराबर होगा एरिया ऑफ CDEF के। और ये क्या हो गया? प्रूफ। क्यों? क्योंकि
यह बीच का रीजन दोनों में कॉमन है, और यह एरिया हमने क्या कर दिया, दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया। जब यह एरिया दोनों में कॉमन है तो इसको हटा देते हैं। जब कॉमन है ही तो इससे क्या मतलब रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और निकल कर आता है इसका पार्ट और यह पार्ट, और यह पार्ट दोनों को हम आपस में क्या कर दिए, इक्वल दिखा दिए, यानी का एरिया इक्वल दिखा दिए। जब इनका एरिया इक्वल दिखा दिए, अब बीच में एक जो है वो कॉमन है, दोनों के साथ जुड़ेगा तो उसका कोई मायने रहा नहीं, तो यह दोनों आपस में बराबर निकल गए, तो लिख सकते हैं फाइनली ABCD बराबर CDEF। चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम अपने उदाहरणों और आगे के प्रमेयों के साथ और प्रश्नावलियों के साथ मिलेंगे। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।